অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन राजनीति का सियासी पारा उस समय गर्मा गया जब ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। अब उनके इस ऐलान ने कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को करारा झटका दे दिया। इसके साथ ही कयासों का बाजार गर्मा गया। राजनीति के जानकार तमाम तरह के दावे करने लगे, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल फिर से उठने लगा है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। चुनाव सिर पर है और अभी तक सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। ऐसे कैसे होगा बीजेपी से मुकाबला? आप जानते ही हैं कि 2024 साल शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने कह दिया कि बंगाल में टीएमसी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके बाद से सियासत गर्मा गई। लोगों का कहना है कि कांग्रेस गठबंधन को तो मजबूत कर नहीं रही है, देश को क्या जोड़ पाएगी। यानी ममता के इस ऐलान से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो कांग्रेस को और उसकी तैयारियों को हो सकता है। ममता बनर्जी कांग्रेस को आंख दिखा सकती हैं, इसका अंदाजा तभी लग गया था जब ममता ने 22 जनवरी को कहा था कि मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके साथ मैंने 34 साल तक संघर्ष किया है। इतने अपमान के बावजूद मैंने इंडिया की मीटिंग में हिस्सा लिया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी को कुछ खास इलाकों को क्षेत्रीय पार्टियों के लिए छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस चाहे तो 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ ले, मैं उनकी मदद करूंगी। हम उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो जो खुद चाहते हैं उस पर अड़े हुए हैं। अब ममता के बयान से चर्चा का बाजार गरमाया हुआ ही था कि ठीक 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी को ममता बनर्जी ने एक बार फिर तहलका मचा दिया। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव ठुकराया है। ममता ने आगे कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि हम अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए नाराजगी भी जाहिर कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजार रहे हैं। अब इधर ममता का बयान आया, उधर बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने मौके का फायदा उठा लिया। बीजेपी के आईटी सेल अमित मालवीय ने आग में घी का काम करते हुए तुरंत कह दिया कि ममता बनर्जी का यह फैसला उनकी हड़बड़ाहट दिखा रहा है। वो अपना राजनीतिक मैदान बचा नहीं पा रही हैं, इसलिए वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनना चाहती थी, लेकिन किसी ने उनका नाम नहीं सुझाया। नेशनल प्रोफाइल बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली के कितने चक्कर लगाए, पर वो सब किसी काम नहीं आए। हालांकि ममता के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मामले को संभालने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि ममता के बिना गठबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंडिया अलायंस एक गठबंधन की तरह ही बंगाल में चुनाव लड़ेगा। यानी इधर ममता का बयान आया, उधर सियासी महकमे में तहलका मच गया, क्योंकि जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी के ऐलान से इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। कांग्रेस की छवि को नुकसान हो सकता है। यही नहीं, कुछ जानकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बंगाल लोकसभा में मुकाबला इंडिया और बीजेपी का नहीं है, बल्कि कांग्रेस और टीएमसी का है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन तो अभी से लड़खड़ाने लगा है। ये क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? और बीजेपी तो कई बार तंज भी कस चुकी है कि देखते हैं ये गठबंधन कब तक चल पाता है। तो ममता के ऐलान ने बीजेपी को मौका दे दिया है, और ये वाकई चिंता का विषय है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है और गठबंधन में खींचतान हो रही है। खासकर ममता के ऐलान के बाद तो कांग्रेस की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर पार्टी ने अभी से इस मसले का हल नहीं निकाला और सभी दलों के बीच सहमति नहीं बना पाई, तो सभी क्षेत्रीय दल बगावत पर उतर आएंगे। खासकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तो जैसे बिल्कुल तैयार ही बैठे हैं, क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच भी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात नहीं बन पा रही है।
हालांकि कांग्रेस ने इसकी टूट ढूंढने की कोशिश की थी और बसपा की तरफ हाथ बढ़ाया था। इसके बाद अखिलेश के तेवर कुछ ठंडे भी पड़े थे, लेकिन जब बसपा और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी, मायावती ने साफ कह दिया कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, तो एक बार फिर से अखिलेश को मौका मिल गया। इसलिए वो एक बार फिर कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही पेच फंस रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। इसके अलावा नीतीश कुमार तो रूठे रूठे घूम ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेहनत मैंने की, सबको मैंने इकट्ठा किया और कांग्रेस ने मुझे ही साइड कर दिया। इसलिए फिलहाल जो तस्वीर निकल कर आ रही है उससे साफ होता है कि कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा इंडिया गठबंधन के घटक दल ही चुनौती बने हुए हैं। खैर, वापस आते हैं ममता बनर्जी के ताजा बयान पर, तो कुछ जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए ऐसा बयान दिया है। इसकी वजह है अधीर रंजन चौधरी का वो बयान जो 23 जनवरी को ममता के बयान के ठीक एक दिन बाद आया था। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें मौका परस्त बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हम उनकी दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना जानती है और हमने पश्चिम बंगाल में 2 सीटें टीएमसी और बीजेपी को हराकर जीती हैं। ममता खुद कांग्रेस की दया से साल 2011 में बंगाल की सत्ता में आई थी। अब अधीर के इसी बयान ने टीएमसी और कांग्रेस के बीच बात बिगाड़ दी। जानकारों का दावा है कि ममता ने अधीर के इसी बयान पर पलटवार किया है, इससे कांग्रेस दबाव में आ जाए, और हुआ भी ठीक वैसा ही। जयराम रमेश ने कह दिया कि ममता बनर्जी और टीएमसी इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। हालांकि ममता ने यह भी कहा है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इसलिए कयास है कि ममता ने यह बयान सिर्फ कांग्रेस को झटका देने के लिए ही दिया है। अब सवाल यह है कि ममता का यह तीर वाकई निशाने पर लगा है? क्या कांग्रेस और ममता के बीच बात बन जाएगी, या फिर ममता के पीछे पीछे दूसरे दल भी बगावत शुरू कर देंगे? अब कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि अगर टीएमसी की बात मानेगी तो दूसरे दल हावी होंगे, नहीं मानेगी तो गठबंधन में टूट हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इसे कैसे संभालती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए, और आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।